प्रिय विद्यार्थियों, मैं नम्रता पांडे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नवीन महाविद्यालय परपोड़ी, जिला बेमेतरा में कार्यरत हूँ। आज हम बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल सूरदास के कुछ पदों की व्याख्या देखेंगे। बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य प्राचीन काव्य में सूरदास के पद समाहित हैं, उसके कुछ पदों की व्याख्या हम देखेंगे। सूरदास हिंदी साहित्य के आकाश के सूरज, सूरदास वात्सल्य सम्राट, सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि, कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले सूरदास से हर कोई परिचित है। आचार्य सूरदास के महत्वपूर्ण ग्रंथ सूरसागर के 10वें स्कंद में हमें भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत के कुछ पदों को छांटकर उनको भ्रमर गीत सार के रूप में संकलित किया है। भ्रमर गीत में सूरदास ने उन पदों को समाहित किया है जिसमें मथुरा से कृष्ण उद्धव को संदेश देकर ब्रज भेजते हैं। यहाँ हम सूरदास के कुछ पदों की व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले हम जिस पद की व्याख्या देखेंगे वह है पद क्रमांक 9। पथिक संदेशो कहियो जाए, आएंगे हम दोनों भैया, मैया जनी अकुलाए। याको बिलगु बहुत हम मानियो, जो कही पठियो धाय। कहलो कीर्ति मानियो तुम्हरी, बड़ो कियो पै प्याए। कहियो जाए नंद बाबा सो, अरु गही पकड़ियो पाए। दो दुखी होन नहीं पावही, धूमेरी धौरी गाय। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिन कछु न सुहाए। सूरदास ब्रजवासी लोकिन भेटति हृदय जुड़ाए। यह पद रागसारंग पर आधारित है। संदर्भ देखें तो श्री कृष्ण उद्धव के जरिए नंद और माँ यशोदा को अपना संदेश भेज रहे हैं। पथिक शब्द यहाँ पर उद्धव के लिए है। यशोदा ने देवकी को पूर्व में संदेश भेजा था कि हूँ तो धाय तुम्हारे सिद्ध की कृपा करत ही रहियो। इसमें यशोदा ने स्वयं के लिए धाय शब्द का प्रयोग किया था और यह धाय शब्द का प्रयोग ही कृष्ण को बहुत कष्टकारी हुआ और उन्होंने इस धाय शब्द के प्रति अपनी वेदना, अपना क्षोभ और अपना आक्रोश प्रकट किया है। पथिक संदेशो कहियो जाए, हे पथिक, हे उद्धव, तुम हमारा यह संदेश ब्रज जाकर कह देना। आएंगे हम दोनों भैया, मैया जनी ओखलाए, कि हम दोनों भाई, मैं और बलदाऊ भैया शीघ्र अतिशीघ्र आपके पास मिलने के लिए आएंगे। माता यशोदा, आप व्याकुल ना हो, आप घबराए नाही। यशोदा ने पूर्व में यह संदेश भेजा था कि उनका हृदय अत्यंत व्याकुल है, अतः दोनों भाई आकर उन्हें दर्शन देंगे। आगे कृष्ण उद्धव से कहते हैं, याको बिलगु बहुत हम मानियो, जो कही पठियो ध्याय। उद्धव, तुम यह भी कह देना कि माँ, तुमने संदेश में अपने को हमारी धाय कहा है। हमें तुम्हारे इस धाय शब्द के प्रयोग से बहुत बुरा लगा है, बहुत कष्ट हुआ है। आप हमारी परम पूज्य माँ हैं और धाय शब्द से तो सेविका का बोध होता है। कहाँ लो कीर्ति मानियो तुम्हारी, बड़ो कियो पै प्याए। हम तो तुम्हारे उपकार से दबे हुए हैं। तुम्हारे यश का, तुम्हारी कीर्ति का बखान हम कहाँ तक करें। तुमने तो दूध पिलाकर हमें इतना बड़ा किया है। तुम्हारी बड़ो कियो पै प्याए, इतना बड़ा किया है, उस उपकार को हम कैसे भूल सकते हैं। इसके बाद वे कहते हैं, हे उद्धव, तुम नंद बाबा के पांव पकड़ कर कहना। कहियो जाए नंद बाबा सो, अरु गही पकड़ियो पाए। नंद बाबा के पांव पकड़ कर कहना कि हमारी दोनों गायें, दो दुखी होन नहीं पावरी, धूमरी धौरी गाय। हमारी दोनों गाय श्यामा और गौरी या धौरी और धूमरी दुखी ना हो पाए, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिन कछु न सुहाए। आगे कृष्ण कहते हैं, मैं यहाँ मथुरा में हूँ जहाँ राज्य की वैभव है। यहाँ मैं राज्य की वैभव से घिरा हुआ हूँ। यहाँ ऐश्वर्य वैभव की कमी नहीं है। तुम बिन कुछ न सुना, लेकिन तुम्हारे बिना वास्तविक सुख नहीं मिलता है। सूरदास कहते हैं, सूरदास ब्रजवासी लोकनि भेटति हृदय जुड़ाए। सूरदास कहते हैं कि ब्रजवासियों से मिलकर ही कृष्ण के हृदय की पीड़ा और दुख की ज्वाला शांत होती है। कृष्ण को वास्तविक सुख मिलता है। ब्रजवासियों से मिलने पर ही उनके हृदय को शीतलता मिलती है। अगर हम संपूर्ण पद को देखें तो संपूर्ण पद में हमें ग्रामीण जीवन के प्रति श्री कृष्ण के अनुराग की व्यंजना मिलती है। इस पद में मातृ प्रेम की प्रधानता है, वहीं नंद के प्रति पूज्य भावना का पता चलता है। कहियो जाए नंद बाबा सो, अरु गही पकड़ियो पाए। इसमें नंद के प्रति पूज्य भावना का संकेत मिलता है। धाय शब्द के प्रति, याको बिलगु बहुत हम मानियो, जो कही पठियो धाय। धाय शब्द के प्रति कृष्ण की आक्षोभ का, घृणा का, क्रोध का पता चलता है।
पशु प्रेमी कृष्ण को जब अपनी धौरी और धूमरी गायों से इतना लगाव है तो नंद यशोदा ब्रजवासियों से कितना होगा, कितना स्नेह होगा, इसका हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद जो हम अगला पद देखेंगे वह है पद क्रमांक 10। यह पद भी राग सारंग पर आधारित है। नीके रहियो जसुमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हलधर दो भैया। जा दिन ते हम तुमते बिछरे, काहू न कहियो कन्हैया। कबहु प्रात ना कियो कलेवा, सांझ न पीन्हो छैया। बंसी बेनु सम्हारी राखियो, और अबेर सबेरो। मति ले जाए चुराए राधिका, कछुक खिलौनो मेरो। कहियो जाए नंद बाबा सो, निपट निठुर जी यकीन हो। सूर श्याम पहुँचाए मधुपुरी, बहुर संदेश न लिन्हो। राग सारंग पर आधारित इस पद के संदर्भ में देखें तो श्री कृष्ण ने अपनी माता के प्रति, अपनी माता यशोदा के प्रति संदेश प्रेषित किया है और उसमें पिता नंद की निश्चरता की ओर संकेत किया है। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, नीके रहियो यशोमती मैया, हे उद्धव तुम जाकर माता यशोदा से कह देना कि माँ आप कुशलतापूर्वक रहिए, आप निश्चिंत रहिए। नीके रहियो यशोमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 में, 3 और 4 दिनों में हम दोनों भाई आवेंगे। दिन 4-5 में हम हलधर दो भैया, मैं और बलदाऊ भैया आपके पास पहुंच जाएंगे, अतिशीघ्र आपके पास आ जाएंगे। जा दिन ते हम तुमते बिछड़े, माता जिस दिन से हम आपसे बिछड़कर यहाँ आए हैं, जिस दिन से हम ब्रज को छोड़कर मथुरा आए हैं, काहू न कहियो कन्हैया, किसी ने मुझे कन्हैया कहकर नहीं पुकारा। कबहु प्रार्थना कियो कलेवा, सांझ न पीन्हो छैया। यही नहीं, तुम जैसे प्रातः काल होते ही मुझे कलेवे के रूप में माखन रोटी देती थी, उस तरह यहाँ मुझे कभी कलेवा मैंने नहीं किया। संध्या के समय जो धारोष्ण अर्थात गाय के थन से निकलती दुग्ध का पान ब्रज में करता था, वह भी मुझे यहाँ नहीं मिलता। सांझ न पीन्हो छैया, बंसी बेनु सम्हारी रखियो। हे माता, मेरी बंसी और वेणु को संभाल कर रखना। मति ले जाए चुराए राधिका, कहीं ऐसा न हो कि राधिका मौका पाकर मेरे कुछ खिलौनों को चुरा कर ले जाए। मति ले जाए चुराए राधिका, कछुक खिलौनों मेरो। कहियो जाए नंद बाबा सो। इसके बाद नंद बाबा की निष्ठुरता की ओर संकेत करते हुए श्री कृष्ण का कथन है, निपट निठुर जी यकीन हो, कि हे नंद बाबा, आपने तो अपने हृदय को अत्यंत कठोर बना लिया है, क्योंकि जब से मुझे मथुरा पहुंचा कर लौटे हैं, फिर आपने कभी मेरी कोई खोज खबर नहीं ली है। संपूर्ण पद में अगर हम देखें तो काहू न कहियो कन्हैया में वात्सल्य भाव की झलक मिलती है। मति लु जाए चुराए राधिका में माधुर्य भाव की पुष्टि होती है। बंसी और वेणु का प्रयोग एक ही अर्थ बांसुरी में किया गया है। कुछ विद्वानों ने इसे पुनरुक्ति दोष माना है, वहीं कुछ इसे युग्मक प्रयोग के रूप में स्वीकार करते हैं। अबेर सबेर मुहावरे के रूप में प्रयुक्त हैं। इस संपूर्ण पद में स्मृति संचारी भाव के जरिए सूर्य ने भाव बिंबों को कुशलतापूर्वक उकेरा है। अगला पद जो हम देखेंगे वह है उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो। यह पद राग कल्याण पर आधारित है। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपति जोग जानी जी साँचो, नयन आकाश चढ़ायो। नारिन पे मोको पठवत हो, कहत सिखावन जोग, मन ही मन सब करत प्रशंसा है मिथ्या सुख भोग। आयुष मान लियो सिर ऊपर, प्रभु आज्ञा पर मान, सूरदास प्रभु पठवत गोकुल, मैं क्यों कहो कि आन। कृष्ण उद्धव को संदेश दे चुके थे। उन संदेशों को सुनकर उद्धव के मन में जो प्रतिक्रिया हुई उसे सूरदास ने इन पदों में बतलाया है। कृष्ण के प्रेमजन्य विकलता को देखकर उद्धव को मन ही मन अत्यंत प्रशंसा हो रही है, वे बहुत आनंदित हो रहे हैं। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपति जोग जानी जी साँचो, नयन आकाश चढ़ायो। उनके आनंद के पीछे संभवतः यह कारण था, एक तो उनको अपने ज्ञान के सर्वोच्चता पर पूर्ण विश्वास था, और दूसरा ब्रज जाकर उनको यह विश्वास हो गया था कि मुझे पूर्ण विजय मिलेगी। पूर्ण विजय से तात्पर्य यह है कि मैं गोपियों को प्रेम मार्ग की बजाय ज्ञान मार्ग की ओर ले आऊँगा। उद्धव सोचते हैं कि आखिर कृष्ण ने भी योग मार्ग की सर्वोच्चता को स्वीकार कर ही लिया, तभी तो गोपियों को शिक्षा देने मुझे ब्रज भेज रहे हैं। यही सब सोच कर उद्धव खुश होकर फूलकर कुप्पा हो जाते हैं
और उनके नेत्र आकाश की ओर देखने लगते हैं। जदुपति जोग जानी जी साँचो नयन आकाश चढ़ायो, उनके नेत्र आकाश की ओर देखने लगते हैं। आकाश की ओर देखने से ही उनके आनंद व गर्व का पता चलता है। वे मन ही मन सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने स्वतः संसार के सुख भोग को मिथ्या मान लिया है। वे कहते हैं, नारिन पे मोको पठवत हो कहत सिखावन जो, मुझे नारियों को या गोपियों को शिक्षा देने भेज रहे हो। उद्धव के लिए उद्धव कृष्ण को अपना गुरु भी मानते हैं और उनका स्वामी सखा सब कुछ श्री कृष्ण है, इसलिए वे कृष्ण की आज्ञा को शिरोधार्य कर लेते हैं। वे कहते हैं, मुझे नारियों को शिक्षा देने के लिए भेज रहे हैं। सूरदास के शब्दों में उद्धव ये कहते हैं कि सूरदास प्रभु पठवत गोकुल मैं क्यों कहो कियान, यदि कृष्ण मुझे जानबूझकर ब्रज भेजना चाहते हैं तो मैं अन्य बातें क्यों करूं, उनकी बातों का खंडन क्यों करूं। तात्पर्य यह है कि उद्धव ने समझा कि कृष्ण ज्ञान मार्ग के पोषक हैं और ज्ञान का अधिकारी समझकर ही उन्हें अर्थात उद्धव को गोपियों के पास भेजना चाह रहे हैं। नयन आकाश चढ़ायो यहाँ पर मुहावरे के रूप में प्रयुक्त है और प्रेम मार्ग की तुलना में इस पद में ज्ञान मार्ग की महत्ता को बतलाया गया है। जदुपति जोग जानी जी में ज की आवृत्ति के कारण यहाँ पर 6 का अनुप्रास है। अगला पद जो हम देखेंगे वह है राग सारंग पर आधारित। सुनियो एक संदेशा उद्धव तुम गोकुल को जात, ता पाछे तुम उनसे कहियो एक हमारी बात। माता पिता को हेत जान के कान्ह मधुपुरी आए, न्याही श्याम तिहारे प्रीतम ना जसुदा के जाए। समझो बूझो अपने मन में तुम जो कहा भली किन्हीं, और जसोदा माखन काजे बहुतक त्रास दिखाई। तुम ही सबे मिली दावरी दीन्ही, रंच दया नहीं आई। अरु वृषभान सुतासो कीन्ही, सो तुम सब जिए जानो। याहे लाज तज ब्रज मोहन अब काहे दुख मानो। सूरदास यह सुनी सुनी बातें श्याम रहे सिरनाई। इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनी, कहत ना कछु बनी आई। इस पद के संदर्भ में देखें तो ये संपूर्ण बातें कुब्जा ने उद्धव से कही है। जब कुब्जा ने यह सुना कि उद्धव कृष्ण के कहने पर गोपियों को संदेश देने ब्रज जा रहे हैं तो वे भी उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण का संदेश देने के बाद आप मेरा भी एक संदेश वहाँ दे देना। सुनियो एक संदेशा उद्धव, हे उद्धव तुम गोकुल जा रहे हो तो मेरा भी एक संदेश लेते जाओ। जब तुम कृष्ण का संदेश दे दोगे उसके बाद ब्रजवासियों से तुम मेरी यह बात भी कह देना। ता पाछे तुम उनसे कहियो एक हमारी बात। उनसे कहना, माता पिता को हेत जाने के कान्ह मधुपुरी आए। माता पिता के प्रेम को जानकर ही श्री कृष्ण मथुरा आए थे। ना ही श्याम तुम्हारे प्रीतम ना जसुदा के जाए। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि न तो कृष्ण तुम्हारे प्रियतम हैं और ना ही वे यशोदा के पुत्र हैं। ज़रा अपनी करतूतों पर विचार करो। समझो बूझो अपने मन में तुम जो कहा भली किन्हीं। अपनी करतूतों पर विचार करो। उस बालक को तुम सब उन्मत्त ग्वालिनों ने अपने चंगुल में फंसा लिया था। समझो बूझो अपने मन में तुम जो कहा भली किन्हीं, तुमने क्या भला किया जरा सोचो। और जसोदा माखन काजे बहुतक त्रास दिखाई। और यशोदा को देखो तो तुक्ष माखन के लिए कृष्ण को उन्होंने कितना कष्ट दिया, कितना परेशान किया। और तुम सब ने मिलकर, तुम ही सबे मिली दावरी दीन्ही, रंच दया नहीं आई। और तुम सब ने ही मिलकर उन्हें बांधने के लिए रस्सी दी थी, तुम्हें तनिक भी दया नहीं आई। और अरु वृषभान सुता जो किन्हीं, और वृषभान सुता ने जो किया वह तो सब तुम जानती ही हो। वृषभान सुता अर्थात राधा ने भी कृष्ण को बहुत परेशान किया, जिससे तुम सब भली भांति परिचित हो। या ही लाज तज ब्रज मोहन अब काहे दुख मानो। कृष्ण को तुमने बहुत परेशान किया था, यही सब कारण थे जिसके कारण लज्जित होकर श्री कृष्ण ने ब्रज छोड़ दिया। तो उनके ब्रज त्यागने से अब तुम क्यों दुखी हो, अब काहे दुख मानो, अब तुम क्यों दुखी हो रही हो। कुब्जा के इस प्रकार उपलम्ब की बातें सुनकर कृष्ण ने अपना मस्तक झुका लिया है। सूरदास यह सुनी सुनी बातें श्याम रहे सिरनाई। उनकी मानसिक स्थिति विचित्र थी।
एक और कुब्जा का प्राण, इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनी, एक और कुब्जा का प्रेम था, वहीं दूसरी ओर गोपियों का प्रेमाकर्षण उनसे कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। उक्त संपूर्ण पद में असूया संचैरी भाव की अभिव्यक्ति है और साथ ही भगवान श्री कृष्ण के अंतर्द्वंद का अच्छा संकेत मिलता है। यहाँ पर उपजा ने जो उपालंब किया है वह अत्यंत तीक्ष्णता लिए हुए हैं। धन्यवाद।